महागणाधिपतये नमः। नमस्कार, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक रहेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक यानी कि मंडे को मार्केट कैसे परफॉर्म करेगा। ठीक है। इसके लिए हम जनरली जो वीकली एनालिसिस करेंगे नेक्स्ट वीक के लिए वो हम हायर टाइम फ्रेम से स्टार्ट करेंगे। जनरली मैं जो एनालिसिस करता हूँ वो इंटर टाइम फ्रेम एनालिसिस करता हूँ, यानी कि मैं वीकली, मंथली और डेली ये तीन टाइम फ्रेम्स को एक साथ देखना पसंद करता हूँ। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे मंथली कैंडलस्टिक, मंथली चार्ट पे हम देखेंगे ये निफ्टी का 1 मंथ का चार्ट है। तो अगर हम देखेंगे तो ओवरऑल जो अगर हम ट्रेंड देख रहे हैं ये अप ट्रेंड में है निफ्टी। ठीक है। अगर हम प्राइस को आरएसआई के साथ मैच करेंगे तो यहाँ हमको ये दिख रहा है कि आरएसआई जो है वो 80 इंडिकेट कर रहा है, 80 के ऊपर पहुंच गया है, विच बेसिकली इंडिकेट्स इट्स इन ओवर ब्रॉड जोन। तो इमीडिएटली मार्केट यहाँ से टर्न नहीं करेगा, लेकिन ये एक प्रिकॉशनरी, एक अलार्म जैसा है, ये इनिशियल वार्निंग जैसा है। क्योंकि यहाँ भी जब मार्केट 80 के यहाँ 77 यहाँ पे भी जब ये हल्का सा ग्रीन हुआ था तो मार्केट कूल डाउन होने के लिए नीचे आया था। तो ये थोड़ा सा अलार्म जैसा है। अगर ये हम यही सेम हम वीकली इस पे देखेंगे कि ये सेम रेप्लिकेट हो रहा है क्या। अगर हम प्राइजेस को आरएसआई के साथ मैच करेंगे तो हाई, उसके बाद एक लोअर हाई, उसके बाद और एक इधर अगर एक इसने एक हायर लो बनाया तो चांसेस है कि मार्केट थोड़ा सा साइडवेज टू डाउन जा सकता है। लेकिन अगर हम ओवरऑल प्राइस के स्ट्रक्चर को देखेंगे तो कंटिन्यूसली मार्केट एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पे मार्केट ने बोलिंजर बैंड ने कंसोलिडेट किया और मार्केट ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अगर हम निफ्टी में देखेंगे तो निफ्टी अच्छी तरीके से ये मूविंग एवरेजेस जो है इसका सपोर्ट लेके यहाँ पे एक हैमर बनाया, इसने यहाँ पे हैमर बनाया। और अगर हम प्रीवियसली अगर ये जो 29 जून का अगर हम ये जो एरिया देखेंगे यहाँ पे इसने एक रिवर्सल बनाया था 2 सितंबर को। 2 सितंबर का ये जो फिनिश हुआ था इसने ये रिवर्सल बनाया था। इसको फॉलो थ्रू नहीं, अगर हम ये एरिया रेजिस्टेंस मानेंगे, ठीक है, ये रिवर्सल बना था लेकिन इसको फॉलो थ्रू होके ये नीचे तक नहीं आया। इमीडिएटली ये कैंसिल आउट हुआ है। तो मेरा जो आउटलुक है वो बुलिश है मार्केट की तरफ। इनिशियल जो आउटलुक है मेरा वो बुलिश है। ऑल्दो मंथली पे हमको स्लाइटली एक अलार्मिंग सिग्नल मिला है, फिर भी मेरा आउटलुक जो है अभी के लिए बुलिश है निफ्टी के लिए। और अगर हम डेली पे देखेंगे तो ऐसे कुछ स्पेसिफिक सेटअप नहीं है, थोड़ा सा चॉपी है लेकिन ऊपर की तरफ जा रहा है। ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है ये एक बाय कैंडल है, जो सेल कैंडल है यहाँ पे, और जो सेल कैंडल है जो रिवर्स होने वाला था यहाँ से ये कैंसिल आउट होके बाइंग आ गई है। तो मोस्ट प्रोबेबली जब ये हाई ब्रेक होगा तो एक थोड़ा अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको देखेंगे 30 मिनट्स में निफ्टी का। हम देखेंगे कि अगले वीक में निफ्टी 30 मिनट्स में जो एक वीक के लिए वो कैसे मूव कर सकता है। अगर हम ये जो वैल्यू एरियाज देखेंगे यहाँ पे, ये स्मॉल वैल्यू एरिया था, ये वैल्यू एरिया, ये वैल्यू एरिया और ये वैल्यू एरिया, ये कम्प्लीटली ओवरलैपिंग हो रहा है। वही सेम हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि वैल्यू एरियाज जो है वो ओवरलैप हो रहे हैं। अभी अगर हम देखेंगे तो अभी अगर हम इसको एनालिसिस करेंगे तो ये वैल्यू एरिया में अगर हम देखेंगे तो मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ था। ये जो वॉल्यूम नोड था इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया था। उसके बाद मार्केट सीधा गैप डाउन होता है, पुल बैक करता है वापस अपने पीओसी की तरफ, और फिर जो रेंज का जो लो है यहाँ तक मार्केट ट्रेड करता है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वीक में मार्केट यहाँ पे ये जो प्रीवियस जो पीओसी है यहाँ पे ओपन होके सपोर्ट लेके फिर उसके बाद मार्केट सीधा ये जो वैल्यू एरिया है इसके अंदर ट्रेड करता है। ठीक है। अब हम नेक्स्ट वीक के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान हो सकता है। अगर मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट ये वॉल्यूम नोड जो है इसको रिस्पेक्ट करके मे बी साइडवेज घूम सकता है, साइडवेज टू अपवर्ड्स घूम सकता है। जब ये वैल्यू एरिया हाई को ब्रेक करके ऊपर जाके अगर ये हल्के से पुल बैक करता है तो यहाँ और ऊपर की तरफ मूव होता है, इधर कोई सिग्नल बनाता है, तो ये मेरा जनरली अपसाइड के लिए एंट्री होगा। लेकिन उसको ये वैल्यू एरिया हाई जो है, ये जो लेवल है 420 का जो लेवल है 2500, 420 430 का जो लेवल है ये उसको निकालना पड़ेगा। उसके बाद ही हम एक बुलिश बुल साइड का मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं।
अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट यहाँ पे आके एटलीस्ट ये जो वैल्यू, ये जो प्रीवियस वीक का जो वैल्यू एरिया है इसको रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ मूव हो। तो जब ये यहाँ पे आके एक रिजेक्शन डेवलप करेगा तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मेरी एंट्री हो। ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि मार्केट सीधा गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट नीचे जाके एक पुल बैक करे, यहाँ पे एक रिजेक्शन आए और उसके बाद मार्केट में भी रेंज में रोटेट होगा। एक्चुअली ये वैल्यू एरिया बहुत बड़ा है, तो वन शॉट में मार्केट, ये जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है पूरा ये बहुत बड़ा है, तो वन शॉट में मार्केट ये कंप्लीट नहीं करेगा। तो मार्केट मोस्ट प्रॉब्ली अगर इसके अंदर ओपन होता है, गैप डाउन होके नीचे ओपन होता है, मोस्टली ये साइडवेज रोटेट करेगा। तो ये सिनेरियोज है हमारे निफ्टी के लिए कि अगर ये अगर निफ्टी गैप अप ओपन होता है तो पुल बैक करके यहाँ पे रिजेक्शन करके वो अपसाइड मूवमेंट करे। अगर फ्लैट ओपन होता है ये ब्रेक करके पुल बैक करे और अपसाइड मूवमेंट करे। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो ये लेवल को रिजेक्शन करे और फिर रेंज रोटेशन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया निफ्टी का सिनेरियो। ठीक है, अभी तक के लिए हमारा जो आउटलुक है निफ्टी के ऊपर वो कम्प्लीटली बुलिश है। तो मोस्टली वीकली के हिसाब से तो मार्केट अपसाइड की तरफ ही मूव करेगा। अभी हम बैंक निफ्टी की तरफ चेक करते हैं कि बैंक निफ्टी में क्या एनालिसिस है। अगर हम अभी हम मंथली पे चेक करेंगे कि बैंक निफ्टी मंथली पे कैसे परफॉर्म कर रहा है। तो बेसिकली निफ्टी एक रेंज में, या तो फिर निफ्टी अंडर परफॉर्म करने का एक मेजर रीज़न ये है कि बैंक निफ्टी इतने अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा है। ओके, तो हम अगर RSI और प्राइस को देखेंगे तो RSI इज़ एट 68, तो ये दिखाता है कि मार्केट में बैंक निफ्टी में अभी भी स्ट्रेंथ है और कंप्लीट ट्रेंड उसका अपसाइड की तरफ है। अगर हम वीकली पे एनालिसिस करेंगे तो वीकली पे भी मार्केट 62 पे है। RSI जो है बैंक निफ्टी का वो 62 पे है, जो इंडिकेट करता है कि इसमें अभी भी स्ट्रेंथ है। और दूसरी पार्ट अगर हम देखेंगे तो ये कंटिन्यूसली 20 मूविंग एवरेज जो है उसका सपोर्ट ले रहा है। यहाँ सपोर्ट लिया, यहाँ सपोर्ट लिया, ये सेल सिग्नल आया और ये कैंसिल आउट हुआ है, अच्छी तरीके से इसने एंगल किया है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जैसे ही ये 53,000 का ये जो लेवल तोड़ेगा तो एक अच्छा मूव आना चाहिए अप साइड की तरफ। ये हो गया वीकली का बुलिश एनालिसिस। अब हम देखेंगे 30 मिनट्स में बैंक निफ्टी कैसे मूव कर रहा है। अगर हम ये देखेंगे तो वैल्यू एरियाज ये कम्प्लीटली ये वैल्यू एरियाज ओवरलैप हुए, उसके बाद उसने अपसाइड जाके एक वैल्यू एरिया बनाया और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि कम्प्लीटली वैल्यू एरियाज ओवरलैप्ड है। तो हमारा जो वैल्यू एरिया है ये इस वीक का वैल्यू एरिया है। तो नेक्स्ट वीक के लिए हम क्या एनालिसिस कर रहे हैं कि अगर मार्केट सेम अपने फ्लैट लेवल्स के इधर अगर ओपन होता है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे कहीं रिजेक्शन डेवलप करे, वैल्यू एरिया का जो हाई है ये रिजेक्ट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करे। ठीक है, ये हो गया मेरा एक बुलिश डायरेक्शन की तरफ। अगर ये गैप डाउन ओपन होता है तो मोस्ट प्रॉब्ली ये जो वॉल्यूम नोड है यहाँ पे ये खेलता रहेगा, मे बी साइडवेज मार्केट जाएगा बिकॉज देर आर प्लेयर्स ओवर हियर। ये अच्छा खासा वॉल्यूम है इधर। और एक एनालिसिस ये है कि अगर ये गैप अप ओपन होता है, सपोज मार्केट गैप अप होता है बिकॉज ऑफ कुछ भी इवेंट की वजह से या जो भी, तो मार्केट नीचे आके एटलीस्ट ये रेंज जो है, ये जो प्रीवियस वीक का रेंज है, इसको रिजेक्ट करके यहाँ पे कुछ डेवलप करके ऊपर की तरफ मूवमेंट करे, तब जाके मैं यहाँ पे एंटर करूँगा। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एक छोटा स्टॉप लॉस लेके मैं जैसे ही वो कैंडल बनाएगा, कैंडल के लो का मेरा स्टॉप लॉस रहेगा, उसके हिसाब से मैं एंटर करूँगा। तो बोथ निफ्टी और बैंक निफ्टी में मेरा जनरल व्यू जो है वो बुलिश है। उसके पीछे रीज़न भी है कि इसने क्लियरली एक कैंसिल आउट सिग्नल दे दिया है वीकली पे। तो थैंक यू वेरी मच, ये था हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस नेक्स्ट वीक के लिए। आशा करता हूँ कि ये एनालिसिस आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको कोई भी कमेंट्स रहेंगे, कोई भी सजेशंस रहेगी, कोई भी क्वेश्चंस रहेंगे तो कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली मुझे पूछिए और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट चाहिए वो मुझे बताते रहिए, तो मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करता होगा। थैंक यू वेरी मच आपके टाइम के लिए, और आप हेल्दी रहे और गणपति का सब पे कृपा रहे। धन्यवाद।